भारत का कानून कहता है कि जब तक अदालत से दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक व्यक्ति अपराधी नहीं, अभियुक्त होता है, यानी आरोपी होता है। और कानून की इसी पवित्र भावना का दुरुपयोग करने करके राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव टिकट थमा रहे हैं जिन पर बलात्कार जैसे संगीन अपराध है। इसके अलावा 307 के मामलों की तो भरमार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पांचवें चरण में, जो पांचवें चरण का मतदान सोमवार को होने जा रहा है, उसमें 42% प्रत्याशी ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं के बीच ही पड़े हुए हैं। यानी उनमें से बहुत कम लोगों के पास एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन बनने का अवसर शायद नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने जैसी चीज से संभवतः दूरी बनाकर रखते हैं। इसीलिए युवावस्था के दिनों में जब उनकी पढ़ाई का वक्त था तो उन्होंने पढ़ाई की जगह नेतागिरी को चुना, और वही नेता अब हमारे सिर पर आकर हमसे वोट मांग। पहले चरण से पांचवें चरण तक के आंकड़ों का, उनके चुनावी हलफनामों का, उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण एडीआर नामक एक एनजीओ कर रहा है। वह पिछले कई चुनावों से ये दायित्व निभा रहा है, और हाल ही उसने सोमवार को होने वाले पांचवें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का डेटा भी, उनके हलफनामों का विश्लेषण करके जारी किया। एडीआर ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। इन सभी उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण करके ये पाया कि 695 में से 227 उम्मीदवार करोड़पति हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात यह कि पांचवें चरण में चुनाव लड़ रहे 159 उम्मीदवारों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश में इस वक्त 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। 4 चरणों के लिए अभी तक मतदान हो चुका है। पांचवें चरण का नाम मतदान 20 मई को, यानी सोमवार को होने जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने पांचवें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया। इस चरण में जो कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, उनमें से 159 पर आपराधिक मामले दर्ज। एडीआर का विश्लेषण बताता है कि 695 में से 159, यानी 23% उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें से 122, यानी 16% उम्मीदवारों ने ये स्वीकार किया है कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 3 उम्मीदवार तो इससे आगे बढ़कर ये बता रहे हैं अपने हलफनामे में कि उनके ऊपर 2 सिद्ध मामले भी चल रहे हैं जिनमें उन्हें दोषी माना जा चुका है। 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या, आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किए जाने वाले अपराध का खुलासा किया है, जबकि 28 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास, यानी आईपीसी की धारा 307 के मामले घोषित किए। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि 29 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले भी घोषित किए,
यानी उन 29 उम्मीदवारों ने ये स्वीकार किया है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर है कि ज्यादातर मामले जो दर्ज होते हैं महिलाओं से अत्याचार के, वो लगभग लगभग सही होते हैं। हालांकि अपवाद के रूप में एक दो मामले फर्जी निकल सकते हैं। इन 29 में से एक उम्मीदवार के ऊपर तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, और बलात्कार के मामले में वे मुकदमे का सामना करता है। जहां तक भड़काऊ भाषण का मामला है, तो कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर भड़काऊ भाषण देने के मामले अपने हलफनामे में बताए। क्योंकि इन दिनों चुनाव प्रचार पूरी गर्मी पर है, और कांग्रेस और भाजपा प्राणपण से जुटे हुए हैं कि वो एक दूसरे को चुनाव मैदान में आरोपों के जरिए पछाड़ दें। ऐसे ही आरोपों में वो एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य तरह के मामले तो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन वो अपराधियों को टिकट देने के मामले पर सभी दल चुप्पी साध। तो पांचवें चरण में समाजवादी पार्टी के सभी 10 उम्मीदवारों में से 5 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराधियों की इस फहरिस्त में शिवसेना के 6 उम्मीदवारों में से 3 ये घोषित कर चुके हैं कि उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी है, उसके 4 उम्मीदवारों में से 2 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की बात करें तो भाजपा के 5वें चरण में जो 40 उम्मीदवार हैं, उनमें से 19 के खिलाफ संगीन मामले चल रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस भी भाजपा से कतई पीछे नहीं और उसके साथ साथ दौड़ती हुई प्रतीत हो। कांग्रेस के 18 में से 8 उम्मीदवारों ने ये घोषणा की है अपने हलफनामे में कि उनके ऊपर संगीन मामले चल रहे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले में अन्य राजनीतिक दलों के साथ कदम ताल करती दिख रही है, और उसके 7 में से 3 उम्मीदवार अपराधी, उन्होंने ये माना है कि उनके खिलाफ अपराध के मामले विचाराधीन। नई शिवसेना UBT जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसके 8 में से 3 पर, और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के 5 में से 1 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा है। उम्मीदवारों की संपत्ति की अगर हम बात करें तो 695 उम्मीदवारों में से 33% यानी 227 उम्मीदवार करोड़पति। इन करोड़पतियों की सूची में सबसे ज्यादा 36 उम्मीदवार भाजपा के। ओवैसी की छोटी सी पार्टी AIMIM के भी 4 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति। चुनावी हलफनामों में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3 करोड़ 56 लाख की संपत्ति। एनसीपी, शरद पवार का जो एनसीपी है, शरद पवार गुट के नाम से अब वो जाना जाता है, उसके 2 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा औसतन संपत्ति 54 करोड़ 64 लाख। सबसे अमीर की अगर बात करें तो 5वें चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति अनुराग शर्मा ने घोषित की। ये अनुराग शर्मा भी भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग शर्मा ने अपने हलफनामे में बताया है कि कुल 212 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। अमीरों में निर्दलीय नीलेश भगवान सांवरे दूसरे स्थान पर, वे महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से मैदान में।
सांवरे ने हलफनामे में 116 करोड़ की दौलत घोषित। दौलतमंद नेताओं में, पांचवें चरण में चुनाव लड़ रहे दौलतमंद नेताओं में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल भी शामिल है। वो तीसरे स्थान पर है। मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे गोयल ने अपनी संपत्ति 110 करोड़ बताई। लेकिन मजे की बात यह है कि एक उम्मीदवार ने, इस चरण में चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति 0 बताई और 3 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति 67 रुपए, 700 रुपए और 5427 रुपए बताई। इस वीडियो का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष या तो अपराधियों के चुनाव लड़ने का था और या फिर अब आ रहा है। पांचवें चरण में जो 600 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 42% यानी 293 प्रत्याशी 5वीं से 12वीं के बीच पड़े हुए। 349 प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा बताई। 26 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक बता रहे हैं और 20 उम्मीदवार साक्षर और 5 अंगूठा टेक भी इसमें शामिल है। अगर आयु की बात करें तो 30% यानी 207 उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के। 384 प्रत्याशी 41 से 60 वर्ष के। 103 प्रत्याशी 61 से 80 वर्ष के। एक प्रत्याशी ने अपनी आयु 82 वर्ष बताई। महिलाओं को आरक्षण और महिलाओं को लुभाने के लिए आए दिन भाषणबाजी करने वाले दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ साथ टोटल 695 उम्मीदवारों में से पांचवें चरण में 82 यानी 12% महिला उम्मीदवार। एडीआर का ये विश्लेषण बताता है कि भारत के राष्ट्रीय चुनावों में अभी भी राजनीतिक दल इस बात के लिए तैयार नहीं दिखते हैं कि वो अपराधियों को टिकट नहीं दें। इसके अलावा वे यह भी चुनाव आयोग का यह सुझाव भी मानने से इनकार कर रहे हैं कि जो संगीन अपराधों का, संगीन मामलों का सामना कर रहे हैं, कम से कम उनको तो टिकट नहीं दिया जाए। लेकिन दोनों दलों ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है और इस बार के चुनाव में तो इसकी चर्चा तक नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।